दोस्तों, आज हम लोग अपना एपिसोड नंबर 1 ला रहे हैं मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। तो चर्चा शुरू करते हैं मेल इनफर्टिलिटी के बारे में, जिसमें कि एकता हमसे क्वेश्चन पूछेंगी और हम उसका आंसर आपको सरल शब्दों में देंगे। शुरू करते हैं। थैंक यू मैम। मैं ये पूछना चाह रही थी, आज के समय में, आज के दौर में आपने भी देखा होगा हमारे यहाँ जो भी शादीशुदा जोड़े हैं, आज बहुत ज़्यादा जोड़े जो ऐसे हैं जो इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं। बट मैम ज़्यादातर महिलाओं को ही जिम्मेदार समझा जाता है। तो क्या ज़रूरी है कि मैं महिला ही हूँ? क्या ये पॉसिबल नहीं कि मेल पुरुषों में भी इनफर्टिलिटी से कुछ इश्यूज हों? मैम, ये हो सकता है? तो एकता, आज मैं इस बारे में तुम्हें बताती हूँ। जो भी इनफर्टिलिटी के कपल हम लोग के पास आते हैं, 30% उसमें महिलाएं, तो 30% पुरुष जिम्मेवार हैं और अगले 30 to 40% दोनों ही इसके जिम्मेवार होते हैं। तो जब भी हम लोग ऐसे कपल हमारे यहाँ आए, केवल औरतों को टेस्ट करने के अलावा आपको पुरुषों को भी टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। पुरुष के लिए एक बहुत सिंपल टेस्ट है जिसको हम लोग सीमेन एनालिसिस कहते हैं। सीमेन जब भी पुरुष दें तो ये ध्यान रखें कि उनके बीच में कम से कम 3 से 7 दिन का संबंध ना बना हुआ हो, एब्स्टिनेंस हो, तभी वो अपना सीमेन दें। सीमेन देने के बाद उसको हम लोग बहुत अच्छी तरह कलेक्ट करते हैं, जिसमें कि पेशेंट को बताते हैं कि किस तरह उसको कलेक्ट करना है। टिश्यू पेपर से साफ़ करके एक मोटे बोर की बोतल होती है, उसके अंदर ऑटोक्लेव बॉटल में सीमेन कलेक्ट करा जाता है और उसको फिर हम लोग अपने लैब में रखते हैं। इस लैब में करीब 30 मिनट रखने के बाद उसका 2 तरीके से टेस्ट किया जाता है। एक मैक्रोस्कोपिक टेस्ट होता है जो कि आंखों से देखकर होता है। दूसरा टेस्ट होता है माइक्रोस्कोपिक, जो कि आप एक माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, बिकॉज स्पर्म जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिनको आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता। तो अब हम छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं। मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या हुआ कि जो सीमेन निकला उसमें लिक्विफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, जो कि 30 मिनट में होना बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंट अपना सीमेन दे रहा है और लिक्विफिकेशन नहीं हो रहा है तो स्पर्म मोटाइल ही नहीं हो पाएंगे और ऐसे कपल को प्रेगनेंसी नहीं आ पाएगी। तो देखा आपने, कितनी छोटी सी चीज़ है लेकिन प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो जाती है। फिर देखा जाता है अमाउंट कितना दिया है पेशेंट ने सीमेन का। सपोज़ वो अमाउंट बहुत कम है, 1.5 ml to 5 ml नॉर्मल अमाउंट कहा जाता है, लेकिन अगर 0.5 ml केवल अमाउंट है तो ये प्रॉब्लम क्या करेगा कि जब लेडीज़ के अंदर, फीमेल पार्टनर के अंदर ये सीमेन जाएगा तो वहाँ पर एसिडिक पीएच होने की वजह से वो ज़्यादा न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा और एसिडिक सीमेन से स्पर्म ख़त्म हो सकते हैं। तो देखा, ये दूसरा पॉइंट था, किस तरह से हमने इसका अमाउंट का बारे में समझा और सीखा। उसके अलावा जो मोटी मोटी चीज़ें होती हैं कि कलर क्या है सीमेन का, क्या उसमें कोई ब्लीडिंग दिख रही है जो कि इन्फेक्शन को शो कर सकती है, अमाउंट ज़्यादा है तो भी आपका इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको मैक्रोस्कोपिकली देखनी पड़ती हैं। उसके बाद एक ड्रॉप सीमेन का आधे घंटे के बाद हम लोग का एक चैम्बर होता है, उसे मैकुलर चैम्बर कहते हैं, जिसमें एक ड्रॉप डाल करके उसके स्पर्म का काउंट देखा जाता है। उसके अलावा मोटेलिटी कितनी है, मूव कर भी रहे हैं स्पर्म की नहीं कर रहे हैं, तो 40% एकदम एक्टिवली प्रोग्रेसिवली मोटाइल स्पर्म अगर हैं तो ही वो सीमेन अच्छा माना जाता है। अगर सारे स्पर्म जो कि मूव ही नहीं कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम की बात होगी। लेकिन निराश मत हो, अगर आपके स्पर्म मूव नहीं कर रहे हैं तो डॉक्टर उसके बारे में ट्रीटमेंट बताती है और उनको समझाया जाता है। अगर वो स्पर्म मूव नहीं कर रहे हैं लेकिन लाइव हैं तो इक्सी से भी प्रेगनेंसी आ सकती है। मॉर्फोलॉजिकल टेस्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर स्पर्म शेप के अच्छे नहीं होंगे तो भी प्रेगनेंसी नहीं आएगी, अच्छा बच्चा ही तैयार नहीं होगा। तो जब तक एक अच्छी जगह आपका सीमेन एनालिसिस नहीं होगा,
आप इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाएंगे कि एक अच्छी प्रेगनेंसी आ पाएगी कि नहीं